बच्चों, सबसे पहले ऐसी ही कार्टून वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चिड़ियों का सोने का महल। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां कई प्रकार की चिड़ियाओं रहती थीं। तोते, मैना, बुलबुल, कबूतर, मोर, हंस और गौरैया। हर चिड़िया अपनी अपनी डाल पर खुशी से रहती थी, लेकिन एक समस्या उन चिड़ियों को हमेशा परेशान करती रहती थी: बारिश और आंधी। बारिश और आंधी में उन पक्षियों के घोंसले उड़ जाते थे, अंडे टूट जाते थे और उन पक्षियों के बच्चों को हमेशा खतरा रहता था। एक दिन बुलबुल ने एक सुझाव दिया, क्यों न हम सब पक्षी मिलकर एक ऐसा महल बनाए जो मजबूत हो, सुरक्षित हो और जिसमें हम सब पक्षी एक साथ और सुरक्षित रह सके। तोते ने कहा, महल? हम सब मात्र चिड़ियाओं हैं, हम कोई महल कैसे बना सकते हैं? बुलबुल मुस्कुराई और बोली, जब इंसान महल बना सकते हैं तो हम पक्षी क्यों नहीं बना सकते हैं? हम पक्षियों के पास चोंच है, पंख है, बुद्धि है और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एकता है। गौरैया की यह बात सभी पक्षियों के दिल को छू गई। हंस, जो सबसे बूढ़ा और बुद्धिमान था, बोला, ठीक है, हम सब मिलकर काम करेंगे, लेकिन हमें योजना बनानी होगी। अगले दिन सभी पक्षियों की एक सभा बुलाई गई, जहां पेड़ों की सबसे ऊंची शाखा पर चिड़ियों की पंचायत बैठी थी। मोर ने महल का डिजाइन बनाया। एक विशाल महल के चारों ओर पक्षियों के घोंसले लटके हुए थे। महल के बीच में एक बड़ा सा हॉल है, जहां सभी पक्षी मिलकर बैठ सकते हैं। ऊपर एक सोने सा चमकता हुआ गुंबद है, जो सूरज की रोशनी में दूर से ही दिखाई देता है। महल बनाने का काम शुरू हुआ तो सभी पक्षी अपने अपने काम पर लग गए। गौरैया ने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया, कबूतर मिट्टी से ईंट बनाने लगा और कबूतर ने महल बनाया। महल बनने के बाद तोते ने फूलों से पूरे महल की सजावट की। सभी पक्षियों ने धीरे धीरे महल में लगने वाली सामग्री जुटा ली और हंस ने दूर दराज से मजबूत किवाड़ घास और जड़ी बूटियां इकट्ठा की। बुलबुल और मैना ने रेशमी धागे लाकर महल के लिए केप पर्दे बनाए। सब पक्षी मिलकर दिन रात काम करने के कारण कभी किसी चिड़िया की चोंच में दर्द होता तो दूसरी चिड़िया उसकी जगह काम करने लगती थी। कोई चिड़िया थक जाता तो बाकी पक्षी उसे प्रेरणा देते थे। एकता और सहयोग का ऐसा उदाहरण पहले कभी जंगल ने नहीं देखा था। 3 महीने बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जब एक सुंदर महल चिड़ियों ने बनाकर तैयार कर लिया। जंगल के ऊंचे पहाड़ की चोटी पर वह सुंदर महल बना हुआ था। दूर से देखने पर महल सूरज की किरणों में सोने जैसा चमकता था। बीच महल में बना विशाल हॉल, जिसमें सब चिड़ियाओं एक साथ अपने घोंसले बनाकर रहती थी और सभी चिड़ियां अपने बच्चों को कहानियां सुनाती रहती थीं। महल के उद्घाटन के लिए चिड़ियों ने शेर राजा को मुख्य निमंत्रण पत्र दिया। मोर ने अपनी सुंदर पूंछ फैलाई और नृत्य किया। बुलबुल ने मधुर गीत गाया और हंस ने आशीर्वाद दिया। पूरा जंगल यह दृश्य देखने आया था। लोमड़ी, हिरण, बंदर और हाथी तक आश्चर्यचकित थे कि चिड़ियों ने महल कैसे बना लिया है। अब हर मौसम में चिड़ियां महल के अंदर सुरक्षित रहती थीं। बारिश आती तो चिड़ियां महल में बच जाती थी। आंधी चलती तो महल की मजबूत दीवारें चिड़ियों को सहारा देती थीं। महल के चारों ओर चिड़ियों ने फूलों के बगीचे बनाए थे, जहां तितलियां और मधुमक्खियां भी आने लगी थीं। एक दिन जंगल में शिकारियों का हमला हुआ। वे शिकारी पेड़ों को काटने के लिए आए थे। जब चिड़ियों को पता चला तो चिड़ियों ने बिना डरे योजना बनाई। कबूतरों ने जंगल के सभी जानवरों को खबर दी। तोतों ने शिकारी के औजार छिपा दिए। बुलबुल और मैना ने मिलकर शिकारियों को डरा देने वाली आवाजें निकालीं, जिससे वे शिकारी डर गए। और मोर ने नाच नाच कर इतना शोर किया कि शिकारी घबरा गए और जंगल से भाग गए। इस साहसिक कार्य के बाद महल को स्वर्ण महल नाम दिया गया, क्योंकि यह महल सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि महल तो चिड़ियों की एकता, परिश्रम और प्रेम से बना था। अब यह महल न केवल चिड़ियों का घर था, बल्कि पूरे जंगल का गौरव बन गया था। अन्य जंगल की चिड़ियों के बच्चे उस महल में आकर महल बनाना सीखते रहते थे।
जिससे वे भी चिड़ियों के बच्चे अपने लिए सुंदर सा महल बना सके। कहानी से सीख: जब सभी मिलकर मेहनत करते हैं तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। एकता में ही शक्ति होती है, इसलिए हमेशा एक होकर ही रहना चाहिए।